मंत्री अमित शाह का ममता सरकार पर हमला, कहा कि बंगाल को घुसपैठियों का केंद्र बनाया, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी। अमित शाह बोले, ममता दीदी का समय खत्म हो गया है। 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बिना हिंसा के चुनाव लड़े तो दीदी की जमानत जब्त हो जाएगी। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। अमित शाह बोले, देश भर में फॉरेंसिक लैब बनेंगे, अपराधों की जांच में सीएफएसएल की अहम भूमिका। शाह बोले, हमारी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानून को खत्म किया, अब नए भारत में नए कानून हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, देश हित में पूरे विपक्ष ने दिया सरकार का साथ, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में होनी चाहिए चर्चा। खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले कि सिंदूर को लेकर के राजनीति कर रहे हैं पीएम मोदी, चुनावी रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र क्यों। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत बोली, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी सबूत मांगे थे। खड़गे का बयान सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, कांग्रेस ने सेना का अपमान किया। सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान के बयान को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल, कहा देश को गुमराह कर रही है सरकार। अल्जीरिया में ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक बताया है, बोले कि विश्व शांति के हित में पाकिस्तान पर नियंत्रण करना जरूरी है। दिल्ली में रोटरी डिस्ट्रिक्ट असेंबली सेशन का आयोजन हुआ। इंडिया टीवी के चेयरमैन और साथ ही एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने सेना के शौर्य का सलाम किया, कहा कि देश के जवानों के दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब डरता नहीं, घर में घुसकर मारता है। रजत शर्मा ने कहा कि 26/11 के वक्त आपकी अदालत में आए थे नरेंद्र मोदी, मैंने पूछा था आप फैसला लेते तो क्या जवाब देते। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता। आज पीएम मोदी ने वो करके दिखाया। अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। हेट स्पीच मामले में कल हुई थी 2 साल की सजा। यूपी के मऊ सदर सीट से अब्बास अंसारी विधायक थे। अब्बास अंसारी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे ओपी राजभर। मऊ की कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सुनवाई थी सजा। ओपी राजभर की पार्टी से चुने गए थे विधायक। नागालैंड में अजित पवार की एनसीपी को लगा झटका, सभी 7 विधायक सत्तारूढ़ एनडीपीपी में हुए शामिल। रियो सरकार को विधानसभा में मिला पूर्ण बहुमत। एनसीपी अजय गुट के नागालैंड पर्यवेक्षक अविनाश आदिक जाएंगे कल। दिल्ली में पार्टी की लीगल टीम की होगी बैठक। चिराग पासवान लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। बिहार के जमुई से सांसद और चिराग के बहनोई अरुण भारती बोले, कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग चुनाव लड़े, वो एक समुदाय के नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर आरजेडी का तंज मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में अभी से सिर्फ टवल शुरू हुआ, मुख्यमंत्री के भी कई दावेदार हैं। आरजेडी और परिवार से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, ट्विटर करके लिखा कि मेरे लिए भगवान से बढ़कर मेरे माँ बाप हैं, उनका विश्वास और प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लालू और राबड़ी देवी से तेज प्रताप बोले, मेरी दुनिया आप दोनों में ही समाई है, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तेज प्रताप यादव का एक और ट्वीट, बोले कि हर साजिश को जल्द ही बेनकाब करूंगा, जयचंद हर जगह अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव बोले, अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों की साजिश सफल नहीं होगी। कृष्णा की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्णा को नहीं ले पाओगे। दिल्ली पुलिस ने जासूस कासिम के भाई हसीन को गिरफ्तार किया। 4 साल से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। दिल्ली पुलिस ने हसीन को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। 13 जून तक न्यायिक हिरासत में इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा आपत्तिजनक पोस्ट मामले में पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि भवन का उद्घाटन किया, कहा कि डबल इंजन सरकार ने किसानों के हित में काम किया। मेरठ के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मुलाकात की। कृषि संबंधित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी सांसद अरुण गोविल भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान बोले, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि का होना जरूरी है, किसानों की हर संभव मदद करेगी सरकार। दिल्ली के बदरपुर में महापंचायत का विरोध मार्च, एनटीपीसी की खाली जमीन पर कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग की जा रही है। हरिद्वार दौरे पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता हरिहर आश्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से उन्होंने मुलाकात की। रेखा गुप्ता ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम रेखा के पति ने भी गंगा स्नान किया। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के मायावती ने योगी सरकार को घेरा, बोले कि प्रदेश में अपराधियों का वर्चस्व है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, इसे सुधारना नए डीजीपी के लिए चुनौती होगा। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्णा ने संभाला पदभार। 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्णा। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्णा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर के चर्चा हुई। पाकिस्तान के लिए जासूसी नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। 8 राज्य के कम से कम 15 लोकेशंस पर छापेमारी की।
केरल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया। नीलांबूर में एडवोकेट मोहन जॉर्ज को बनाया उम्मीदवार। 19 जून को होगा मतदान। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जंगपुरा के मद्रासी कैंप में बनी अवैध झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई गई हैं। बुलडोजर एक्शन पर लोगों ने जताया विरोध। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। 16 किलोमीटर लंबे नाले की सफाई और पुनर्स्थापना के लिए 300 से ज्यादा झुग्गियों पर चला बुलडोजर। दिल्ली के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी धीमी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। तेज आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश। तापमान में आई गिरावट। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर। असम के 17 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पूर्वोत्तर राज्य में बारिश से नुकसान पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। राज्य के मुख्यमंत्रियों से लिया अपडेट। प्रभावितों की हर संभव मदद करेगा केंद्र। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। कई इलाकों में हुआ जल भराव। कई जगहों पर घुटने तक भरा पानी। घरों में बारिश का पानी घुसने से सामान खराब हुआ। असम में भारी बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हो गए। सिंगला और लंगई नदी का जलस्तर भी बढ़ा। खतरे के निशान का पार किया। जहां पर कुशियारा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। गुवाहाटी के निचले इलाके में जल जमाव है। लोगों की परेशानी बढ़ी। मणिपुर में बाढ़ प्रभावित 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की 3 नदियां उफान पर हैं। गुवाहाटी के जलमग्न इलाके का असम में मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने किया दौरा। कहा कि वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर करने की कोशिश हो रही है। सिक्किम में बारिश बनी आफत। भारी बारिश बाढ़ बारिश के चलते जहां पर गोंगू, चुंगथांग और साथ ही लाचुंग को जोड़ने वाला पुल ढह गया। सिक्किम के मंगन में तेज बारिश के बाद तीस्ता नदी जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भर गया। मणिपुर में भारी बारिश से 3800 से ज्यादा लोग प्रभावित। करीब 900 घर और गाड़ियों को पहुंचा है नुकसान। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश से तबाही। कई इलाकों में बाढ़। सुरक्षा बलों ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। त्रिपुरा के अगरतला में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। अगरतला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम माणिक साहा ने किया दौरा, जहां पर अधिकारियों से नुकसान की जानकारी ली। राहत शिविरों में पहुंच करके प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जान जोखिम में डाल रहे लोग उफनती नदी के पार करने मजबूर हुए। घाघराला और साथ ही हैदरपुर रोड पर भरा बारिश का पानी। पैदल और बाइक से पार कर रहे हैं लोग। हरियाणा के चरखी दादरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई जगहों पर पानी भरा। तापमान में आई गिरावट। यूपी के शामली में ट्रेन को डीरेल करने की हुई कोशिश। ट्रैक पर पत्थर और लोहे के पाइप रखे गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की जांच। 25 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में आईआरएस ऑफिसर अमित कुमार सिंघल गिरफ्तार। सीबीआई ने आईआरएस समेत 2 लोगों को पकड़ा है। ऑफिसर के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन। मुंबई कस्टम को मिली है बड़ी सफलता। सीएसएमआई ऑपरेटर एयरपोर्ट से तस्करी कर लाए गए कछुए और पाइप जब्त किए गए हैं। एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का आज जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इस बात की बधाई दी। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में 3 जून से शुरू होगा खीर भवानी मेला। आईजीपी भीम सिंह ने मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं से भरी 60 से ज्यादा बसों को जम्मू से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। जीएसटी कलेक्शन से भरा सरकार का खजाना। मई में 16.4% तक की ग्रोथ। अप्रैल के मुकाबले मई की धीमी पड़ी वसूली की रफ्तार। सरकार ने 2 करोड़ से ज्यादा का टैक्स कमाया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। भारत में 86,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट डील पर चर्चा। कमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे तक का हुआ सस्ता। देश के प्रमुख शहरों में लागू हुए नए दाम। जून में बैंक हॉलिडे की बढ़ सकती है मुसीबत। 15 दिनों तक बंद रहेंगे कामकाज। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। 4 से 8.4% तक का ब्याज मिलेगा। इस हफ्ते शीर्ष पर रहे सोने के दाम। 98,600 पर तक रही 10 ग्राम गोल्ड की कीमत। चांदी के दाम में भी रही उछाल। 98,100 तक पहुंचा 1 किलो चांदी का दाम। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो से जुड़े कानून को बताया पुराना। सरकार को रेगुलेशन बनाने की सलाह दी। स्टील और साथ ही एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट्स पर ट्रंप की टैरिफ का हंटर टैक्स को 50% तक का बढ़ाया। रियलमी का C73 5G अगले हफ्ते तक लॉन्च होगा। 6000 मेगावाट की बैटरी का मिलेगा फायदा। वीवो के फोल्ड फोन्स की मार्केट में धमाकेदार एंट्री। 10 जुलाई को नए वर्जन की होगी लॉन्चिंग। भारत में लॉन्च 2025 कावासाकी निंजा 300 कंपनी ने बाइक की शुरुआती कीमत रखी है 3,43,000। जियोमी ने नए
आउटडोर कैमरा की रेंज कम पैकेज में उतारा है। 5 मेगापिक्सल की डुअल लेंस को मिलेगा फायदा। टाटा मोटर्स की हायर EV3 जून को होगी लॉन्च। 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है रेंज। ओला की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोडस्टर एक्स पर शानदार डिस्काउंट का ऑफर, 10,000 रुपए तक की छूट।